नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज सोने की चेन किसका छीनेगी चैन? जी, पैसे, कंबल, जैकेट, जूते, साड़ी के बाद अब दिल्ली के चुनाव में सोने की चेन की एंट्री भी हो गई। दिल्ली में रेवड़ी कल्चर की शुरुआत करने वाले अरविंद केजरीवाल इस बात से परेशान है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही ऐसी छोटी बड़ी रेवड़ियां बांटकर दिल्ली वालों का वोट खरीदने में जुटी है। यानी दिल्ली चुनाव में इस बार वो हो रहा है जो कभी दक्षिण भारतीय राजनीति की पहचान था। अरविंद केजरीवाल ने आज भाजपा पर चुनाव में वोट पाने के लिए सोने की चेन बांटने का आरोप लगाया, वोट खरीदने के आरोप लगाए, वोटरों से अपील की, कहा जो बांट रहे हैं सब ले लो, लेकिन अपना वोट किसको देना है यह आपको तय करना है, बिकने मत देना अपना वोट। आरोपों पर बीजेपी का पलटवार भी आया। बीजेपी ने कहा यह अरविंद केजरीवाल की हार की हताशा है। हालांकि एक अंतर दिखा। कांग्रेस पर हमलावर रहने वाले अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी के सवाल पर चुप रहे। कहा राहुल पार्टी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं देश। कुल मिलाकर हर दिन दिल्ली का चुनाव नए रूप रंग में सामने आ रहा है। देखिए, अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। दिल्ली आज अरविंद केजरीवाल के पूरे इस आपराधिक चेहरे को, माफिया चेहरे को, भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है। इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन ये कहां गई? जनता में क्यों नहीं बंटी? अरविंद केजरीवाल को यह मालूम है कि नई दिल्ली विधानसभा से वो चुनाव हारने जा रहे हैं। उसके लिए अभी से वो आधार तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में सियासी लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथी बार वापसी के लिए दमखम लगा रही, तो बीजेपी आपके मजबूत किले को ढहाने में ताकत झोंके हुए। और इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप में कई नए शब्द जुड़ रहे हैं। सोने की चेन, कंबल, जैकेट, जूते और साड़ी दिल्ली की सियासी हवा में तैर रही। इन शब्दों को दिल्ली के दंगल में अरविंद केजरीवाल खींच कर लाए। हुआ ये कि मंगलवार सुबह केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर नए आरोप लगाए। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया कि बीजेपी नेता वोट खरीदने के लिए सोने की चेन बांट रहे हैं। अब पता चला 1-2 दिन से इन्होंने सोने की चैन बांटनी चालू करी है। एक आध कॉलोनियों में ही बटी है सोने की चैन, और धीरे धीरे बात फैल रही है कि सोने की चैन बट रही है, सोने की चैन। वो भी इनके नेता खा गए, वो भी नहीं बांटी इन्होंने, सबकी चैन खा गए इनके नेता। तो इनके नेता बताएं कि सारा पैसा, जैकेट, जूते, कंबल, साड़ी, सोने की चैन ये कहां गई? जनता में क्यों नहीं बंटी? इनकी पार्टी ने कंबल बांटने को भेजे, एक कॉलोनी में कंबल बांटे, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटे। तो बगल वाली कॉलोनी वाले पूछ रहे हैं भाई इस कॉलोनी में बांटे, हमारे कंबल कहां गए? चादरें बांटी, इस कॉलोनी में बांटी, बगल वाली कॉलोनी में नहीं बांटी। तो उस वाले लोग भी बड़े वो हैं कि हमारी चादरें कहां गई? साड़ियां इनकी पार्टी ने, जूते भेजे, इन्होंने 3 या 4 कॉलोनी में बांटे, बाकियों में बांटे नहीं। जूते भी खा गई ये लोगों के, जैकेट भी खा गई ये लोगों के, सबको नहीं दिए। तो अब इनके नेता जहां जा रहे हैं वह जनता पूछ रही है कि हमारे नाम के आए हुए पैसे कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जूते कहां हैं, हमारे नाम के आए हुए जैकेट कहां हैं, साड़ी कहां है, कंबल कहां है? केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इस तरह कुछ लोगों को सामान और सोने की चेन बांटकर बीजेपी दिल्ली के लोगों का वोट खरीद रही, जिससे वोटर्स का एक बड़ा वर्ग नाराज। ये वो वर्ग है जिसे मुफ्त में सामान नहीं मिले। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने तो महिलाओं को आर्थिक मदद के तौर पर दिए गए हजार रुपए के पीछे भी बड़ा खेल बता दिया है। खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन जो पैसे बांटे गए उससे लोगों में बहुत असंतोष है। ऊपर से इनकी पार्टी ने भेजे 10-10 हजार रुपए। इनके नेताओं को लग रहा है कि वो जीत तो रहे नहीं है, तो इस चुनाव में पैसे ही कमा लो। तो इनके नेताओं ने 9-9 हजार रुपए रख लिए और जनता को हजार रुपए बांट दिए। जैसे जैसे जनता को ये पता चल रहा है कि इनके नेता 9-9 हजार रुपए खा गए, इस बात का जनता में भारी रोष है कि इनके नेता जनता के नाम पे आए हुए पैसे खा गए। सोने की चेन और नोट बांटने में हेरफेर का आरोप लगाकर केजरीवाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली के राजनीतिक पिच पर वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल के इन आरोपों पर पलटवार करने में बीजेपी ने देर नहीं लगाई। दावा किया कि अपनी हार सामने देकर केजरीवाल ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए। अरविंद केजरीवाल को यह मालूम है कि नई दिल्ली विधानसभा से वो चुनाव हारने जा रहे हैं।
और उनकी बुरी हार होगी, तीसरे नंबर पर जाएंगे, इस तरह की उनकी हार होगी। उसके लिए अभी से वो आधार तैयार कर रहे हैं। अरे साहब, बोगस वोट बनाया गया है, मैं लगातार ये बात उठाता रहा, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। अब ये आरोप लगाना कि श्री प्रवेश शर्मा पैसा बांट रहे हैं, अरे कहाँ पैसा बांटा है? अरविंद केजरीवाल जमानती अपराधी, कब तुमने दोबारा तिहाड़ चले जाना तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें देश की चिंता होती तो तुम्हारे विधायक और तुम दिल्ली में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को बचाने का काम नहीं कर रहे होते। अरविंद केजरीवाल देश को बचाने नहीं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले पर घेर रही, जिनका दावा है कि सत्ता से बाहर होते ही केजरीवाल फिर जेल जाएंगे। वैसे दिल्ली में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही, दोनों दलों के बीच जबानी जंग तेज हो रही। नोट और गिफ्ट के बदले वोट का आरोप लगाकर केजरीवाल ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। यहाँ केजरीवाल ने एक और दाव चला। उन्होंने लोगों से साफ कहा कि जो मिल रहा है उसे आगे बढ़कर ले, लेकिन अपना वोट नोट और गिफ्ट के चक्कर में ना बेचें। इनके नेता खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। अब जब देख रहे हैं कि हार गए हैं तो अब खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि दिल्ली वालों को तो हम खरीद लेंगे, दिल्ली वालों के वोट तो हम खरीद लेंगे। मैं दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं, जो ये बांट रहे हैं सब ले लो, लड़ झगड़ के ले लो, इनके दफ्तरों में जाके ले लो, इनसे लड़ो, लेकिन अपना वोट मत बिकने देना किसी भी हालत के अंदर। हमारा वोट बहुत कीमती है, हमारा वोट हीरे से भी ज्यादा कीमती है। अरविंद केजरीवाल ने नोट, सोने की चेन, कंबल, जैकेट, जूते और साड़ी बांटने का मुद्दा इसलिए उछाला क्योंकि चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर नोट बांटने का आरोप लगे थे। नई दिल्ली विधानसभा इलाके की महिलाओं को 1,000 रुपए बांटे गए, जिसकी शिकायत आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से की। इसी शिकायत पर सोमवार को चुनाव आयोग ने पुलिस को आदेश दिए कि केस की जाँच कर कार्रवाई की जाए। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि उनके नेता यानी बीजेपी के नेता पैसे बांटते हैं, घरों में फर्जी वोट बनवाते हैं। इशारा आपकी तरफ है क्योंकि शुरू से अरविंद केजरीवाल आप पे हमलावर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं जो है अरविंद केजरीवाल को कहना चाहूँगा कि आप जो है सुबह सुबह उठकर भगवान राम का नाम लेना चाहिए, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए। सुबह सुबह से ही सीधा परवेश करते रहते हैं। जो है 15 दिन हो गए हम तो यहाँ पे अपने प्रचार में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, यहाँ के मतदाताओं से मिल रहे हैं। वो मेरे ऊपर में शिकायत के ऊपर में शिकायत करे जा रहे हैं। कारण केवल एक ही है कि उनको अपनी हार दिखाई दे रही है, उनको अपनी हार का डर सता रहा है, उनको मालूम है कि उनकी जमानत भी जब्त होगी। अब बीजेपी नेताओं का आरोप है कि केजरीवाल ने बीते 2 कार्यकाल में दिल्ली में कोई काम नहीं किया और जब उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है तो इस तरह के आरोप लगाकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। आप जब वोट मांगने गए कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं ये काम करूंगा, 10 साल बाद उस रिपोर्ट कार्ड में एक भी काम आप हकीकत में जमीन पर नहीं उतार पाए। आपने कहा गली नाली सड़क सारी टूटी हुई है, फिर जो बुजुर्गों को पेंशन दूंगा, एक बार भी नहीं मिली। महिलाओं को सम्मान राशि की आज बात कर रहे हैं, 10 साल में कभी फाइल भी नहीं चलाई। दिल्ली की जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, आज दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है और दिल्ली के अंदर आयुष्मान योजना न लागू करके दिल्ली वालों के साथ बड़ा छल किया है। पानी इतना गंदा से गंदा हो गया कि एक साल में 15-15 हजार लोग पोल्यूटेड वाटर से, कॉज ऑफ डेथ में पोल्यूटेड वाटर। उस अरविंद केजरीवाल को, जिसने आज से 1.5 साल पहले फिर कहा कि हम महिला को 1,000 रुपया महीना देंगे, वो सब डकार गया, सब कुछ भूल गए। अब वो कहते हैं कि सब कुछ ले लो भाजपा से और वोट दे दो। मैं समझता हूं दिल्ली आज अरविंद केजरीवाल के पूरे इस आपराधिक चेहरे को, माफिया चेहरे को, भ्रष्टाचारी चेहरे को पहचान चुकी है और अब लोग भाजपा से सब कुछ लेंगे, भाजपा को सत्ता देंगे। बीजेपी दिल्ली में आपका किला ढहाने को लेकर जोश से भरी हुई तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल फिर से सत्ता पाने के लिए बिसात बिछा रहे हैं। इस सियासी नोरा कश्ती में कामयाबी किसे मिलेगी, आने वाली 8 फरवरी को पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।